उद्धव ठाकरे ने नारायण राणे को गिरफ्तार करवाकर अपना हिसाब तो चुका लिया, लेकिन ऐसा करते वक्त वे भूल गए कि नारायण राणे सिर्फ एक नेता नहीं हैं, जिनसे उद्धव ठाकरे की पुरानी अदावत है। नारायण राणे बीजेपी के नेता और केंद्र सरकार में मंत्री हैं। इसलिए नारायण राणे पर हाथ धरने का सीधा मतलब बीजेपी से खुली लड़ाई का ऐलान करने जैसा रहा। इसी वजह से बीजेपी शिवसेना पर हमलावर हो गई। अब शिवसेना को अपनी गलती का एहसास होने लगा है, तो वह डैमेज कंट्रोल करने में जुट गई। असल में नारायण राणे की गिरफ्तारी के बाद शिवसेना का पूरा सियासी समीकरण ही बिगड़ गया। उद्धव ठाकरे की यह हरकत शरद पवार को पसंद नहीं आई। एमवीए के सहयोगी दलों के बीच ये संकेत गया कि एक सीएम अपनी व्यक्तिगत लड़ाई को सियासी रंग देने की कोशिश कर रहा है, और यह बात किसी को भी पसंद नहीं है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने जब कांग्रेस के अकेले चुनाव लड़ने की बात कही थी, तब उद्धव ठाकरे ने जूता मारने की धमकी दे डाली थी, लेकिन ये बात आई गई हो गई। लेकिन बीजेपी कांग्रेस नहीं है, यह बात उद्धव ठाकरे की समझ में है। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी भले ही सत्ता से दूर है, लेकिन इतनी दूर भी नहीं है कि वह उसे हासिल न कर सके। ऐसे में बीजेपी से पंगा शिवसेना के लिए काफी महंगा सौदा हो सकता है। इसलिए अब शिवसेना डैमेज कंट्रोल करने में जुट गई है। शिवसेना नेता संजय राउत ने बीजेपी के संग हिंदुत्व वाले रिश्ते की दुहाई दी और इसे खराब करने का ठीकरा नारायण जैसे नेताओं पर फोड़ा जो बीजेपी में नए हैं। राउत ने यह भी कहा कि देवेंद्र फडणवीस और चंद्रकांत पाटिल जैसे बीजेपी नेताओं ने कभी अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं किया और दोनों पार्टियों का 25 साल तक साथ रहा। मोदी कैबिनेट में शामिल किए जाने के बाद महाराष्ट्र में जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे नारायण राणे ने उद्धव ठाकरे को थप्पड़ मारने की बात कहकर विवाद खड़ा कर दिया था। उन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता दिवस के दिन उद्धव ठाकरे यह भूल गए आजादी को कितने साल हुए। उन्होंने पीछे सेक्रेटरी से पूछा, यह अमृत महोत्सव है या हीरक महोत्सव? यदि मैं वहां होता तो उद्धव ठाकरे को थप्पड़ लगा देता। राणे के इस बयान पर शिवसेना आक्रोशित हो गई। जगह जगह विरोध प्रदर्शन होने लगे, पुलिस से शिकायत की गई और राणे को गिरफ्तार कर लिया गया। राउत ने कहा कि बीजेपी और शिवसेना के कुछ मुद्दों पर वैचारिक मतभेद थे, लेकिन रिश्ता कभी कड़वा नहीं हुआ। पिछले कुछ सालों में बीजेपी ज्वाइन करने वाले नेताओं ने यह रिश्ता खराब कर दिया। उनकी कुख्याति बांग्लादेशी और पाकिस्तानी घुसपैठियों की तरह है, जो हमारे सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ते हैं। राउत ने आगे कहा कि हमने बीजेपी और शिवसेना कभी एक दूसरे पर इस तरह हमला नहीं किया, न ही रिश्ता कड़वा रहा। जिस तरह राणे व्यवहार कर रहे हैं वह दुश्मनी दिखा रहे हैं। किस तरह के व्यक्ति को बीजेपी ने हमारे रिश्ते को सुधारने के लिए नियुक्त किया है? राउत ने कहा कि शिवसेना बीजेपी के साथ 25 साल तक रही और सेना संस्थापक बाला साहब ठाकरे और अटल बिहारी वाजपेयी, LK आडवाणी के रिश्ते मैत्रीपूर्ण थे। राज्यसभा सांसद ने कहा कि पीएम मोदी और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बीच भी रिश्ता सौहार्दपूर्ण है। उन्होंने आगे कहा कि सेना बीजेपी के साथ हिंदुत्व के बंधन से जुड़ी है और बीजेपी के पुराने नेताओं ने कभी सेना भवन पर हमला करने या उद्धव ठाकरे को थप्पड़ मारने की बात नहीं कही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।